जो सत्य है, सतत है, सर्वत्र है, वही तो सनातन है। सनातन संजीवनी हमारे परम आराध्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। आपने अपनी विलक्षणता का परिचय बाल्यावस्था से ही देना आरंभ कर दिया था। आपके शिक्षक आपसे इतने प्रभावित होते कि अपनी कुर्सी पर आपको बैठने का स्थान देते। किशोरावस्था से ही आपके मन मस्तिष्क में परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ ही साथ गुरुदेव का भी वास हो चुका था। विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय सुरक्षा का ककहरा सीखने के साथ ही कुशल वाणी को विस्तार देने की कला आपने सीख ली। यही नहीं, अभिनय के क्षेत्र में भी आपने अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ी, किंतु जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। आपने अपने सतत अध्ययन, तर्कशीलता और विलक्षण सोच से गुरु के पद चिन्ह पर चलना आरंभ किया। एक साथ दो पीठों के शंकराचार्य का दायित्व निर्वहन करने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के साथ काशी आगमन के साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार की नई प्रक्रिया आरंभ हो गई। पग पग पर गुरु वचन का पालन करते हुए आप दृढ़ निश्चय के साथ अपने संकल्प पथ पर अग्रसर हो गए। गुरु, गाय, गंगा और गीता के प्रति आपका समर्पण किसी से छिपा नहीं है। शीघ्र ही वह समय भी आ गया जब आपने स्वयं को सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। पूज्यपाद स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत आपने अपना जीवन सनातन धर्म को नवीन उत्कर्ष तक ले जाने के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध हो गए। इस बीच राष्ट्र में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां बनी कि माता गंगा दर्द से कराह उठी। प्रदूषण और बांधों का बोझ माता गंगा पर निरंतर बढ़ता जा रहा था। माँ गंगा का बोझ कम करने के लिए आपने गंगा तपस्या आरंभ की। देखते ही देखते वह दृश्य उत्पन्न हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति गंगा तपस्वी बनने को आतुर हो गया। परिणामतः तत्कालीन सरकार ने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। मगर स्वामी श्री के कदम यहीं नहीं रुके। नवांकुरों को संस्कारित करते हुए आप अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार में लगे रहे। कई बार इस प्रतिकार का खामियाजा यातना के रूप में भुगतना पड़ा, किंतु इससे आपका आत्मबल टूटने के बजाय और मजबूत होता गया। परम धर्म संसद में राम मंदिर के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं विश्व के सबसे ऊंचे भगवा ध्वज को फहराकर एक नवीन कीर्तिमान बनाया गया। एक तरफ 1.25 लाख शिवलिंगों का मंदिर निर्मित करने का संकल्प, तो दूसरी तरफ काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के नाम पर तोड़े जा रहे मंदिरों को बचाने का संकल्प। अपनी परवाह न करते हुए आपने काशी के देवालयों की रक्षा के लिए अन्न और फल का त्याग कर उपवास आरंभ कर दिया। इसी बीच गुरु महाराज की आज्ञा पाकर आप उनके निकट पहुँचे और जगत गुरुकुलम के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके कुछ ही दिनों बाद काल ने करवट ली। बड़े गुरु महाराज को हम सबसे छीन लिया और स्वामी श्री को नवीन दायित्व देकर बड़े महाराज श्री बैकुंठ पधार गए। ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में महाराज श्री का अभिषेक हुआ। इसके बाद से आप अपने दोहरे दायित्व का पालन कर रहे हैं। एक दायित्व अपने गुरु महाराज की इच्छाओं की पूर्ति और दूसरा
अपने पद का दायित्व। पीठाधीश्वर का दायित्व ग्रहण करते ही आपने कई जीर्ण परंपराओं को नवीन शक्ति प्रदान की। समाज को सनातन धर्म की सीख देते हुए आप संवेदनाओं से भरे रहे। आपकी दृष्टि जोशीमठ के संकट पर है तो सृजन के सरोकारों पर भी। धर्म के माध्यम से राष्ट्र का कल्याण करने के संकल्प को पूर्ण करने का आपका दृढ़ निश्चय निश्चित ही पूर्ण होगा। हम समस्त सनातनी आज आपके 21वें संन्यास दिवस पर देवाधिदेव महादेव से यह कामना करते हैं कि आप यूं ही भगवान शंकर का अंश बनकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम आपकी छत्र छाया में अपना जीवन सफल बनाने की ओर अग्रसर होते रहें। हम समस्त सनातनी हैं आपके पद चिन्हों पर चलने को तैयार।